होके क्या बनेगा? मास्टर जी मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। पूरा गांव हंसता है तेरे पे। जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे चंदू चैंपियन। नाम मुरलीकांत पेटकर। ये सिर्फ एक नाम नहीं, तो लाखों करोड़ों भारतीयों की दिलों की धड़कन है जो आज तेज हो रही है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का जिसने आगे चलकर देश विदेशों में जाकर भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया। मुरलीकांत सर हमेशा अपने गांव से, अपने गांव की मिट्टी से, अपने देश से, अपने अपनों से जुड़े रहे। मुरलीकांत सर एक सिंपल से फैमिली में पले बढ़े, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके में प्रेजेंट किया। उनका नजरिया हम बचपन से लेकर हर वक्त का देख सकते हैं। हम सबसे भी स्कूल में टीचर्स, सीनियर्स, हमारे दोस्त, स्कूल के बाहर सोसाइटी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स भी अक्सर पूछा करते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर क्या करना। और ये सच है कि अगर हम बचपन से ही अपने सपने के प्रति आउटस्पोकन नहीं होंगे तो बदलते वक्त के साथ हमारी मेंटालिटी भी उस पेंडुलम की तरह हो सकती है। और अगर हमने अपने आप को स्टार्टिंग से ही आउटस्पोकन बनाया या बना लेते हैं तो उसका रिजल्ट आप देख ही सकते। जैसे मुरलीकांत सर के बचपन में उनके आउटस्पोकन एटीट्यूड के वजह उन्होंने अपने तमाम क्वालिटीज के वजह से अपना ड्रीम अचीव किया, खुद को चैंपियन बनाया, जो स्टार्टिंग से बोलते रहे। और आज तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि वर्ड्स ऑलवेज वर्क एंड वर्ड्स मैटर इन आवर डे टू डे कमिंग। और जो उन्हें बनना था वो बनकर दिखा भी। हम चैंपियन में छिपे इन क्वालिटीज को देख सकते हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉपर फिट बैठता है और क्लियरली दिखता है। हमने उनका कंपैशन देखा जब वो अपने भाई से रोकर स्ट्रांगली एंड इनोसेंट वे में बोलते, और फिर उनके भाई सिर्फ उस वजह से उनका एक कदम आगे बढ़ाने के लिए साथ थे। और जहां अगेन उनकी परीक्षा होती है और वो रो के बोलते हैं और मास्टर उन्हें अपना स्टूडेंट बना दे बिकॉज ऑफ हिज प्योर कंपैशन which anyone can see in his eyes and heart। और ये कंपैशन आप उनके एंड तक देख सकते, जहाँ पर उनके पिता ने उनका कुछ खास साथ नहीं दिया और इस ड्रीम सिंस हिज चाइल्डहुड, वहीं वो अपने भाई के सिर्फ एक सपोर्ट पे निकल गए। अखाड़े का वो पहला मैच, सबसे बड़ा मैच, जहाँ पर उन्होंने पैसे भी जीते और उन्हीं पैसों के लिए उन्होंने अपने पिता से काफ़ी खरीद होती हुई सुनी। और उसी मैच के बाद उन्हें अपना गांव छोड़कर वहीं से भागना भी पड़ा। और वहाँ से जाने के बाद वाले सफ़र में हम उनके होप को देख, सेना में भर्ती होने से लेकर मैचेस जीतने हारने तक, कोच के गुस्सा हो जाने तक भी, और फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ते हुए खुद के शरीर में 9 गोली लगने के बाद और लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उस वॉर में अपने बेस्ट फ्रेंड को खुद उनकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड, फिर भी उनकी आशाएं नहीं थी। अगेन स्विमिंग के जरिए भारत को गोल्ड मेडल दिलाने से लेकर घर वापसी के बाद अपने गांव अच्छी सड़कों के लिए खुद को प्रतिबद्ध रखने तक, जहां सरकार से कोई हेल्प ना मिलने पर भी हमने उनके बैलेंस एटीट्यूड को भी देखा, जहां वो अपशब्द ना यूज कर सिर्फ अपनी बात क्लियरली रखते हुए माहिर सिंस चाइल्डहुड टू एवरी माइंडसेट कितना जरूरी ये हम देख सकते हैं उनके बचपन से लेके जवानी तक, और फिर जवानी से लेके रिटायर। हम सबने देखा कि उन्होंने अपनी बहुत सी पोटेंशियल को अनलॉक किया, फिर वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने आप को कभी ऐसा नहीं देखा कि पहलवानी के लिए बॉडी की ज़रूरत है और मैं तो दुबला पतला। उन्होंने बस प्रैक्टिस की, कोच के डायरेक्शन और गाइडेंस। इंस्पिरेशन हम सबके जीवन में होता है और होनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने जीवन में दारा सिंह जी को अपना गुरु माना था, उन्हें अपनी इंस्पिरेशन माना, क्योंकि जब कोच उन्हें पहली बार अपनी टीम में लेने से मना करते हैं तब वो कोच से एक चांस मांगते हैं। तब कोच उनसे पूछते हैं, क्यों, तू दारा सिंह है? तब एकदम क्यूटली इनोसेंटली कहते हैं, नहीं सर, मैं उनका चेला है। रियली ये वो क्वालिटी है जो रियली सब में होनी चाहिए, और स्पेशली उनमें जो बेशक बड़ा सोचे।
और करने की पूरी ऐसी प्लानिंग भी जो ऐसे चल रही हो जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ब्लड लाइन। और आखिर में हम सब ने देखा उनके डेडिकेशन, फोकस के चलते वो आगे चलकर सक्सेसफुल बने। दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहना है और चंदू नहीं, चैंपियन।